सबसे बड़ा नुकसान हमारे संविधान में है। हमने बता दिया कि अगर ऐसा कुछ होता है, सबसे पहले छोटी पार्टियां खत्म होंगी। जो छोटे छोटे मुद्दे उठाए जाते हैं, मान लीजिए अभी कोई घटना हो गई प्रदेश में, तो छोटी पार्टियां सबसे पहले उसको लेके आती हैं, और जो सत्ता में उसको दबाना चाहता है इलेक्शन में। एक प्रॉब्लम जहाँ तक है मुझे वो समझ में आती है कि आप कर दे रहे हैं, ठीक है, पैसे एक साथ कराएंगे और पैसे की काफ़ी बचत होगी, टाइमिंग की काफ़ी बचत होगी, लेकिन आप वन नेशन वन इलेक्शन लागू करते हैं और मान लीजिए सरकार लोकसभा की या किसी भी विधानसभा के बीच में गिर जाती है, फिर तो पूरा सिस्टम बिगड़ गया, पहली बात। और दूसरी बात, फिर उसको आप सिस्टमेटिक ढंग से कैसे लाएंगे वो आप क्लियर कर दे। वही बीजेपी दोबारा चुनाव करवा रही, उपचुनाव करवा रही है, अपने में शामिल करवा के, और फिर वही कह रहे कि चुनाव का खर्चा कम हो, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। इसमें सीधा सा ये नुकसान होगा, 4 साल कोई भी काम नहीं होगा और साल के जो है 4 साल लूट मचेगी। कहना चाहता हूँ, देखिए, जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जब एक साथ होगा तो सबसे पहली बात जो पैसे की बात है उसको अगर हम साइड में रख भी दें तो पहली बात है हमारे देश का जो हर महीने जो माहौल ख़राब होता है चुनाव के टाइम में, सबसे पहले माहौल ख़राब होना बंद होगा। चुनाव से माहौल ख़राब होता है तो ये तो संविधान पे खतरा बता दिया, यानी इसका मतलब कि चुनाव होना ही नहीं चाहिए देश में। तब तो चुनाव से कोई माहौल ख़राब नहीं होता, चुनाव से आम जनता को फ़ायदा होता है कि उनको कुछ चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। सरकार जो है कि महंगाई पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मुद्राओं पे अपनी स्टडी करता है और चीज़ों को जितना हो सकता है उतना कंट्रोल करता है। और चुनाव नहीं रहता तो कहीं कोई कंट्रोल नहीं, जो चल रहा है चलने दो। तब बोल देते हैं कि पेट्रोल डीजल और गैस मेरे हाथ में नहीं है, वो जो है कंपनियां तय करती हैं। और जब चुनाव आता है तो 200 कम कर देते हैं, पेट्रोल में कटौती कर देते हैं, तब टैक्स में कटौती हो जाती है। इतनी समस्याएं हैं। डेली छात्र गेट नंबर 1 से लेकर गेट नंबर 4 तक जो है कि यहाँ पर गोपनीय विभाग तक दौड़ता रहता है, उसकी समस्याओं का हल नहीं होता। धूप में वो दौड़ता है, एसी में बाबू लोग बैठे आराम से मौज कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। और इन दिनों देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा बहुत ज़ोरों शोर पर है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन का ये जो एक नारा दिया है, इसका लगातार विपक्षी पार्टियां जितनी हैं विरोध कर रही हैं। उनका मानना है कि एक वन नेशन वन इलेक्शन से कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र को खतरा है। और लोग इस पर क्या सोचते हैं, कुछ युवा मेरे साथ हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या वाकई में जो सरकार ने इसके लिए समिति भी बना दी है कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा, तो क्या वाकई में इससे देश को फ़ायदा है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है। बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जी, अम्बिकेश द्विवेदी। वन नेशन वन इलेक्शन क्या सोचते हैं, ये देश के लिए कितना सही है या फिर ये सरकार का एक तानाशाही रवैया है जिस तरह से विपक्ष कह रही है? मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन के बाद काफ़ी हद तक ठीक भी है। और जैसे कि अभी जो विधानसभा के चुनाव है उसको देख करके जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उसमें जो उनका इंडिया का गठबंधन हुआ है उसको लेकर के डर करके बीजेपी वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है, वो मुझे लगता है उतना तर्कसंगत नहीं है। और वन नेशन वन इलेक्शन ठीक भी एक तरीके से कि आप हर बार पूरे सिस्टम को नए तरीके से लाते हैं और फिर पूरा पैसा खर्चा होता है बार बार और पूरी शासन व्यवस्था हिलती है। तो वन नेशन वन इलेक्शन मुझे मेरे हिसाब से लगता है ठीक है। वो जिस तरह से इंडिया लगातार बढ़ रही है, उसको वोटिंग रेट देखने को मिल रहा है कि उसका जो है जो फैन फॉलोइंग्स है वो इंडिया की तरफ आ रहे हैं, इससे घबराहट हो गई है कि बीजेपी की। हमें नहीं लगता घबराहट की कोई बात है इसमें। आप हर चीज़ नहीं ला सकते ना एकदम से, तो जब उनके मन में ख्याल आएगी ये चीज़ आनी चाहिए और ये चीज़ बहुत पहले से आनी चाहिए थी, तो जब अगर अभी भी आ रही है तो वो सही हो गया हमारे हिसाब से। ऐसा नहीं कि अब उन्होंने 9 साल में ऐसा तो है नहीं, कुछ किया ही नहीं है। तो जो किया है वो बता दीजिए। अब मतलब कई कानून हुए हैं, मतलब क्या किया है? कश्मीर में जो चीज़ें हुई और उसको मतलब सुधार लाए, वहाँ पे चीज़ें सुधारा गया। धारा सिंधु मतलब लोगों को एक तरीके से आप देख रहे हैं। जॉब्स की रही बात, वो तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक कि अभी हमको नहीं मिली है तो अभी नहीं कहूँगा, लेकिन वो भी होता है कि स्टूडेंट्स पे भी होता है कि वो कितना मतलब प्रयास कर रहे हैं चीज़ों को लेके। बाकी प्राइवेटाइजेशन में आप देख रहे हैं कि जॉब्स ज़्यादा वो कह रहे प्राइवेट जो जैसे अमेरिका भी ग्रोथ किया है, तो अगर हम देखें तो प्राइवेट जब उनका प्राइवेटाइजेशन आप मानते हैं प्राइवेट, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब थी अगर वही ख़त्म कर देंगे, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर कर देंगे, तो लोगों को जो सहूलियत मिला करती थी पेंशन और जिनको उनको एक लाइफ टाइम ये रहता था कि उनकी जॉब पक्की है, अब
तो प्राइवेट आपको जॉब मिलेगी, आपको निकाल दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा, 6 महीने में निकाल दिया जाएगा। प्राइवेट पे हम आप एक बात बताते हैं, देखिए प्राइवेट सेक्टर वहाँ सही है जहाँ जनसंख्या कम है। यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर सरकार को लोगों के लिए सुरक्षा प्रदान करना, रोजगार के लिए जो है अवसर प्रदान करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। जहाँ पे जनसंख्या कम है वहाँ पर निजीकरण तो एक तरह से लाभकारी सिद्ध हो सकता है, लेकिन जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है वहाँ पर ये लाभकारी सिद्ध नहीं हो, हानिकारक होगा। यहाँ पे जो गरीब वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं? इसको तो हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। इसका कई कारण है। अब अगर यही कारण है तो एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। कल घोसी में, मऊ में घोसी विधानसभा का उपचुनाव है। दारा सिंह चौहान जी विधायक थे समाजवादी पार्टी से, ज़्यादा नहीं यही चुनाव हुआ 22 में, और इस्तीफा दे के वो बीजेपी में शामिल हो गए। और वही बीजेपी दोबारा चुनाव करवा रही, उपचुनाव करवा रही है अपने में शामिल करवा के, और फिर वही कह रहे कि चुनाव का खर्चा कम हो इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। इसमें सीधा सा ये नुकसान होगा, 4 साल कोई भी काम नहीं होगा, और साल के जो है 4 साल लूट मचेगी, और जो साल 1 साल बचेगा उसमें कहीं जो है कि महंगाई कम करके दिखा दी जाएगी, और इन सब चीज़ों का होगा, और छोटी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, जो कि हमारे संविधान के लिए बिल्कुल सही नहीं। तो जिस तरह से विपक्ष बार बार कह रहा है कि ये एक लोकतंत्र को खत्म करने का एक पहला स्टेप है, तो क्या इसको सही माना जाए? मैम देखिए, निश्चित रूप से जब हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले तो जो बात आती है कि हमारी पार्टी, देश में जितनी भी पार्टियां हैं, 2019 के आंकड़े के हिसाब से 50,000 करोड़ का खर्चा हुआ था। तो सबसे पहले तो खर्चा तो निश्चित रूप से कम होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ ही जो हमारा देश हर महीने मतलब 365 दिन एक चुनावी मोड में रहता है, इसको खत्म करने पर ये वन नेशन वन इलेक्शन एक प्रहार है। जब एक साथ में ही लोकसभा और विधानसभा, अगर पूरा देश अगर चुनावी मूड में हमेशा न रहे ना तो देश में काम नहीं होगा। अगर आप इसको मानते हैं तो सिलेंडर क्यों 200 रुपये सस्ता हुआ भाई? चुनाव 24 का आ रहा था इसलिए सस्ता हुआ। तो चुनाव से तो जनता को फायदा होता है, और वो हमारे देश का आज से नहीं बहुत पहले से ये प्रथा चली आ रही है कि चुनाव के समय ही फायदा होता है। इस बात को मानते हैं कि वाकई में ये जो चुनाव के जो खर्चे की बात ये सर कह रहे हैं, इसमें कितना आपको सही लगता है? ये देश का सच में देश का भलाई के लिए किया जाए? नहीं, चुनाव के खर्चे में देश के लिए संविधान को खतरा है, छोटी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, और अरे उसको हम समझा देंगे, अभी रुकिए। छोटी पार्टियां खत्म हो जाएंगी और सिर्फ इसमें 1 या 2 पार्टियों का प्रभाव रहेगा, और इससे जो है संविधान को इसलिए खतरा है। छोटी पार्टियां खत्म होंगी जो क्षेत्र में क्षेत्रीय मुद्दों को उठाती हैं पार्टियां, छोटी छोटी हुई स्टेट पार्टी हो गई, और जो क्षेत्रीय पार्टियां हो गई छोटे मुद्दों को उठाती हैं। ये जब पार्टी खत्म हो जाएगी, वो मुद्दा कौन उठाएगा? तो सिर्फ और सिर्फ वही बिजनेसमैनों की बात चलेगी, बड़े बड़े लोगों की बात चलेगी, और गरीबों का शोषण होगा। इसका तो प्रभाव बहुत अच्छे से आना है। देखिए, हर चीज़ का तो 2 पहलू होता है, ये कुछ सही होता है तो कुछ गलत होता है। यहाँ पर 80% गलत है वन नेशन वन इलेक्शन में, 20% सही है। वही 20% को पर्टिकुलर मीडिया के द्वारा सबके द्वारा दिखाया जा रहा है, यही 20% जो सही है, बस यही सब कुछ सही है। 80% क्या गलत होना है उसको बिल्कुल कहीं उस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि उससे नुकसान क्या है। जब उस पर नुकसान की बात हो जाए तभी आप बताइए, थोड़ा हम लोगों को समझाइए कि इससे नुकसान क्या है वन नेशन वन इलेक्शन से? सबसे बड़ा नुकसान हमारे संविधान में है। हमने बता दिया कि अगर ऐसा कुछ होता है, सबसे पहले छोटी पार्टियां खत्म होंगी। जो छोटे छोटे मुद्दे उठाए जाते हैं, मान लीजिए अभी कोई घटना हो गई प्रदेश में, तो छोटी पार्टियां सबसे पहले उसको लेके आती हैं, और जो सत्ता में उसको दबाना चाहता है। सत्ता में 2 ही पार्टी, मान लीजिए सेंट्रल में तो 2 ही पार्टियां आप तक मानी गई, कांग्रेस और बीजेपी। तीसरा कोई अभी जो है वो अभी वर्तमान में तो नहीं है। तो इस तरह से छोटे छोटे मुद्दे अदर प्रदेशों का हो गया, जहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे क्षेत्र में सपा उठाती है, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस उठाती है, बिहार में आरजेडी और जेडीयू हैं, ये सब उठाती हैं। तो छोटे छोटे मुद्दों को क्षेत्रीय पार्टियाँ उठाती हैं। बड़े मुद्दे पे बात सिर्फ नेशनल लेवल, हाँ आप उस पर करिए कि हम ये कह सकते हैं कि 2 बार आप चुनाव कराइए, इस पर हम थोड़ा सहमति बन सकते हैं। 1 बार लोकसभा और 1 बार विधानसभा, एक साथ चुनाव कराने में चुनाव में गड़बड़ी हमेशा हो सकती है और रहेगी इस चीज़ में। बात कहना चाहता हूँ, देखिए जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जब एक साथ होगा तो सबसे पहली बात जो पैसे की बात है उसको अगर हम साइड में रख भी दें, तो पहली बात है हमारे देश का जो हर महीने जो माहौल खराब होता है चुनाव के टाइम में, सबसे पहले माहौल खराब होना बंद होगा। और दूसरी की भैया चुनाव से देश का माहौल क्यों खराब होता है? एक मिनट मेरी बात सुनिए। चुनाव से माहौल क्यों खराब होता है? क्योंकि जब भाजपा ये दावा करती है कि हमारे देश का माहौल सब कुछ अच्छा है, डबल इंजन की सरकार है हर जगह, तो फिर चुनाव के समय कौन है जो माहौल खराब कर देगा? चुनाव से
माहौल खराब होता है तो ये तो संविधान पे खतरा बता दिया, यानी इसका मतलब कि चुनाव होना ही नहीं चाहिए देश में। तब तो चुनाव से कोई माहौल खराब नहीं होता, चुनाव से आम जनता को फायदा होता है कि उनको कुछ चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। सरकार जो है कि महंगाई पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मुद्राओं पे अपनी स्टडी करता है और चीज़ों को जितना हो सकता है उतना कंट्रोल करता है। और चुनाव नहीं रहता तो कहीं कोई कंट्रोल नहीं, जो चल रहा है चलने दो। तब बोल देते हैं कि पेट्रोल डीजल और गैस मेरे हाथ में नहीं है, वो जो है कंपनियां तय करती हैं। और जब चुनाव आता है तो 200 कम कर देते हैं, पेट्रोल में कटौती कर देते हैं, तब टैक्स में कटौती हो जाती है। और जब जो चुनाव नहीं रहता तो कोई कटौती नहीं होती है। देखिए, देश की जनता समझदार है, उसे पता है कि केंद्र सरकार में कौन किसको चुन करके भेजना है और विधानसभा में किसको चुन करके भेजना है। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बात है। अब अगर ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि रीजनल पार्टियां खत्म हो जाएंगी, इसका मतलब आप जो जनता जो वोट दे रही है उस पर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि उसकी इतनी समझ नहीं है कि किसको वोट देना और किसको नहीं देना है। वन नेशन वन इलेक्शन में जहाँ तक एक प्रॉब्लम जहाँ तक है मुझे वो समझ में आती है कि आप कर दे रहे हैं, ठीक है, पैसे एक साथ कराएंगे और पैसे की काफ़ी बचत होगी, टाइमिंग की काफ़ी बचत होगी, लेकिन आप वन नेशन वन इलेक्शन लागू करते हैं और मान लीजिए सरकार लोकसभा की या किसी भी विधानसभा के बीच में गिर जाती है, फिर तो पूरा सिस्टम बिगड़ गया, पहली बात। और दूसरी बात, फिर उसको आप सिस्टमेटिक ढंग से कैसे लाएंगे वो आप क्लियर कर दे तो वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए पूर्णतः हम समर्थन करते हैं। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है और इस पे अभी इनकी बात से बिल्कुल एग्री करते हैं। ये इन्होंने बात कही बहुत, हम इनकी बात से बिल्कुल एग्री करते हैं। और यहीं तक नहीं, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आनी थी, आई, इतनी समस्याएं हैं। डेली छात्र गेट नंबर 1 से लेकर गेट नंबर 4 तक जो है कि यहाँ पर गोपनीय विभाग तक दौड़ता रहता है, उसकी समस्याओं का हल नहीं होता। धूप में वो दौड़ता है, AC में बाबू लोग बैठे आराम से मौज कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे चर्चा कोई मीडिया वाला नहीं कर रहा है कि कितनी कमियां हैं। इसी तरीके से हम कह रहे हैं कि 80% गड़बड़ है, उस पर चर्चा नहीं हो रही। 20% सही है, उसी पे चर्चा हो रही। देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, इस बात को आप मानिए। और जो 20% सही है, सिर्फ उसी पे बीजेपी बात कर रही है और उसी को हमारी देश की कुछ मीडिया हैं जिनको हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो प्रेजेंट वही 20% कर रहा है। और 80% जो कमियां हैं वो उसको प्रेजेंट कर ही नहीं रहा। प्रेजेंट करे तो कमियों को, कमी जब प्रेजेंट कर लगी तब समझ में आएगा। अच्छा कौन कर रहा है? निश्चित ही जब भी कोई नई पहल होती है तो उसमें कुछ ना कुछ समस्या होती हैं। अभी जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने की बात हो रही है तो इलेक्शन कमीशन, इससे पहले एक बार पूरे देश का इलेक्शन होता था, लेकिन जो है 1967 में बता रहे हैं ना खत्म हुआ, तो खत्म हुआ तो उसका कुछ कारण पैदा हुआ होगा, ऐसे तो हुआ नहीं। ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या था? बार बार सरकारें गिर जाती थी। हाँ, वही इसलिए तो कारण है ना। उसको आप ये भाई बोले ना कि उस चीज से मैं एग्री करता हूँ कि वो सबसे बड़ा कारण है कि आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में सपा ने और जो है बसपा ने मिलकर सरकार बना ली। अभी बसपा जो है कहे कि अब हम सरकार में नहीं चलेंगे, बीजेपी के साथ नहीं जुड़ेंगे। अब यहाँ दोबारा उपचुनाव होना कैसे होगा? क्योंकि आप तो एक बार चुनाव कराने की बात कर दिए, अब 6 महीने बाद दूसरी सरकार बनानी है, आप कैसे चुनाव करा लेंगे? आप कैसे करा लेंगे? बहुत सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को सरकार इसलिए, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, सरकार क्यों लाई है? भाजपा का क्या ये एक सोची समझी राजनीति है, रणनीति है, या ये इलेक्शन से पहले? ये है कि बात ये होती है ना कि जैसे कि कुछ चीज़ों को लेके देश में ध्रुवीकरण करने को उनका आसानी रहेगी, ध्रुवीकरण में आसानी, और बीजेपी ध्रुवीकरण करके ही जीतती है। जब बिल्कुल, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से जिस तरह से भाजपा देश में ध्रुवीकरण करना चाहती है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं से असहमत हैं, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन में लोगों का मानना है लोगों का इसमें कोई भलाई नहीं है, बल्कि इससे ध्रुवीकरण को और तमाम चीज़ें हैं जिसको नज़रअंदाज किया जाएगा और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको बढ़ावा मिलेगा। तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और कहीं ना कहीं इंडिया के बढ़ते कदम, जिस तरह से लोगों से बात की कि कहीं ना कहीं इंडिया जो विपक्षी सारी पार्टियां हैं उनके बढ़ते कदम से भाजपा लगातार बौखला गई है, जो इस तरह की समिति बनाकर वन नेशन वन इलेक्शन लाना चाहती है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।